सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की बैठक AI आधारित सेमिनार में हुए शामिल सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की समीक्षा बैठक। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा सत्र, 21 से 23 अगस्त तक चलेगा सत्र। विधायकों ने भेजे 450 से ज्यादा प्रश्न। 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान मनाएगी बीजेपी। 13 से 15 अगस्त को बूथ स्तर तक चलेगा अभियान। राज्य के सभी प्रतिष्ठानों पर फहराया जाएगा तिरंगा। केदारनाथ में रेस्क्यू का आज आखिरी दिन, 300 से ज्यादा लोगों का पैदल किया गया रेस्क्यू। एयरलिफ्ट के लिए लगाए गए 4 हेलीकॉप्टर, 200 मिले। ओवर रेटिंग करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। कई व्यापारी पशु चारे की कर रहे हैं कालाबाजारी। हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया जा रहा राशन। भारी बारिश से देहरादून शहर हुआ पानी, सड़कें बनी तालाब। स्मार्ट सिटी के दावों की खुली पोल। नदी नाले उफान से लोगों की बड़ी परेशानी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश से शहर पानी हुआ है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं। वहीं स्मार्ट सिटी के जो दावे थे वो उनकी पोल खुल गई है। कागजों में बनी स्मार्ट सिटी सड़क पर पानी। नाले ओवरफ्लो हुए हैं, जिससे दुर्घटनाओं को लगातार निमंत्रण मिल रहा है। कुछ क्षणों की बारिश में ही शहर तालाब बन गया है। नदी नाले उफान पर बने हुए हैं। लोगों की इस दौरान समस्याएं बढ़ गई हैं। देहरादून से अहम खबर, कुछ क्षणों की बारिश में ही पूरा शहर जो है वो तालाब में तब्दील हो गया। नदी नाले उफान पर हैं। लोगों की समस्याएं जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। सड़कों पर काफी पानी भरा हुआ है और सड़कें तालाब के रूप में तब्दील दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी के जो दावे हैं वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। वो कागजी दावे जो हैं, कागजों पर स्मार्ट सिटी, जबकि हकीकत में जो है सड़कें हैं वो तालाब बनी नजर आ रही हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण ब्लॉक के आपदा पीड़ित जनता ने के न्यूज इंडिया के साथ सुनाई आपबीती, जिसमें जैती चक गांव में बादल फटने के बाद सड़क व पेयजल आपूर्ति सुचारू करने को लेकर कुछ कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण अभी भी रुक कर हो रही बारिश से खौफजदा हैं। खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बादल फटने की जो घटना है उनसे वो दहशत में है। उनके खेतों में जो अनाज उगा था वो भी नष्ट हो चुका है। साथ ही उनके घरों में मलबा घुस गया है, जिससे उनके सामने आने का भी संकट पैदा हो गया है, बताया जा रहा है। साथ ही बताया कि रास्ते और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे गांव में रसद सामग्री जो है वो पहुंचाने के लिए खच्चरों का सहारा लेना पड़ रहा है और उसका ढुलान उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है। घर के अंदर सामान पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। रुक कर हो रही बारिश के चलते रोजमर्रा के कार्य में भी ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बादल फटने के बाद यह जगह पूरी तरह सुरक्षित हो गई है, जिससे ऐसी आपदा की पुनरावृत्ति भविष्य में भी कभी भी हो सकती है। उन्होंने सरकार से विस्थापन की भी मांग की है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जहाँ से मतलब जो रास्ता था, मतलब रास्ते में जहाँ से हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी रास्ते थे, पुल थे वगैरह जो भी थे, वो सब मतलब बाढ़ में बह गए हैं और रास्ता नहीं है जाने के लिए। और हमें ना तो पानी है और गौशाला भी हमारे बुरी तरह से टूट गए हैं और ये किसी के घर भी गिरने वाले हैं। मतलब बहुत ही बुरे हाल है यहाँ के। कहना चाहिए कि हम रात को कहाँ जाए, रात को बारिश आते इतने छोटे बच्चे लेके, ना तो हमारे लिए गौशाला के लिए रास्ता है, ना तो लेटरिन के लिए, ना तो बाथरूम के लिए। कहीं पूरा गिर गया, कहाँ जाएंगे हम अब? रात काटना इतना खतरा हो रहा है कि बताओ, हिल रहा हूँ रात के हिल रहा हूँ। जब रात आ रहा है तो हमें नींद नहीं आ रहा है कि हम हमारी सरकार फायदा है कि हमें कुछ सुरक्षा दे और हमें जहाँ स्कूल जाने या स्कूल में भी खतरा है, भेजने से क्या फायदा। वहाँ स्कूल में वहाँ तो खुद ही स्कूल खराब है। वहाँ स्कूल की स्थिति ऐसी है कि वो मतलब कुछ हो सकता है। बच्चों को भी इस बारिश में नुकसान हो सकता है। बच्चों को भी कैसे स्कूल भेज सकते हैं की परिस्थिति बहुत खराब है। और सरकार से है कि स्कूल बनाए और पहले तो रास्ता भी नहीं है, रास्ता भी ठीक है नहीं। जी भाई साहब, आपको बताना चाहूँगा कि ये बात है रात 9:30 से 8 बजे के
8 से 9:30 बजे के बीच ये सारी घटना हुई है। घटना के तुरंत बाद 9:42 पर मैंने आपदा प्रबंधन को फ़ोन किया। आपदा प्रबंधन के फ़ोन के तुरंत बाद ही मेरे को उनके और भी फ़ोन आए कि भाई क्या क्या नुकसान है, क्या हो रखा है। तो यहाँ पे उस टाइम ऐसा लग रहा था, दिख तो कुछ नहीं रहा था, लेकिन जब बादल फट रहे तो बहुत भयंकर धुआं निकल रहा था। तो उस धुएं से पता चल रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं भयंकर नुकसान हुआ है। मैंने रात को पूरे गांव को यहाँ से खाली किया, ऊपर शिफ्ट किया। इससे तो बोलना नहीं है, सारा रोड तो खत्म है, सारा जगह जगह खत्म है, सारा रास्ते बंद है। और रात को तो हमें बहुत डर लगती है, बाल बच्चों के साथ कैसे रहे, कैसे खाए, कैसे। रात को तो हम चौकीदारी देते रहते कि कहीं पीछे से ना टूट गया, कहीं आगे से नहीं टूट गया। और बाकी ये घर हमें सरकार से है कि हमें कहीं भी बसा दो। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुंदन थे। इस समय मौजूद हूँ मैं श्रीनगर विधानसभा के थैलीसैंण के गांव में, और एक गांव है जो कि यहाँ पे चौथान पट्टी में आता है। आपने देखा होगा कि 31 तारीख को जो घटना घटी थी, उस घटना से इस गांव को भी वंचित होना पड़ा है। हालांकि आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, आपको मैं विजुअल में दिखा दूं कि यहाँ पे हालात ऐसी हो चुकी है कि लोगों के घरों के अंदर पानी, और जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जगह जगह रास्ते उनके टूट चुके हैं। प्रशासन से कई बार इनकी शिकायत भी है कि ये आज की 31 तारीख की पहली घटना नहीं है, 1990 में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। लगातार कई बार यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक जी थे, उनको भी यहाँ के ग्रामीणों ने सूचित कर चुके हैं कि इस गांव को डेंजर जोन में किया जाए, ताकि यहाँ पे खतरा है। यहाँ पे मेरे साथ सपना है, जिसने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हम पढ़ेंगे तो कहाँ से। और स्कूल की स्थिति हालात ये है कि एक शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी के गृह क्षेत्र में ये हाल है, तो और जगहों के क्या हाल है? सपना, क्या स्थिति है आपके विद्यालयों की, आपके कॉलेजों की? तो हमारी विद्यालय की यही स्थिति है, मतलब हम स्कूल जा ही नहीं पा रहे। वहाँ मतलब लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, पूरे स्कूल टूट चुके हैं। मतलब जो जाने का रास्ते का पुल है वो भी टूट चुका, आप देख सकते हो, देख लेना। और मतलब कुछ है ही नहीं। हम मतलब मैं कॉलेज करती हूँ वहाँ ना, कि मेरे भाई बहन तो पढ़ते हैं ना स्कूल, मैं कॉलेज करती हूँ ना, तो बस जा ही नहीं रहे। बस मतलब पूरी रोड टूट चुकी है, यहाँ कोई नहीं है, मतलब गर्ल्स और बॉयज के लिए कोई है ही नहीं। मतलब लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, कुछ है ही नहीं। मतलब हम पानी भी पिए तो कहाँ से पिए, धारे में जाना पड़ रहा है हमें पानी के लिए, वहाँ भी रास्ता है ही नहीं। सपना, आपने एक बात, बहुत अच्छी बात बोली कि ये क्षेत्र मुझे ऐसा लगता है कि बंजर नहीं रखता, यहाँ पे आबादी रहती है। आपने कहा कि हमारा पहाड़ों से मतलब हमारा ना लगाव है, मतलब हम अपनी खेती भी नहीं छोड़ सकते, हमें अपना घर भी नहीं छोड़ना। बाढ़ आ जाए हमें अपने घरों में रहना है, क्योंकि हमसे मतलब लगाव है ना हमें पहाड़ों से, तो मतलब हमें रहना है। इस बार हमने वहाँ मतलब खेती की थी तो पूरी बह गई, हमें बहुत दुख हुआ। मतलब तो यही है, मतलब कि हमारे लिए सेफ जगह चाहिए, मतलब जहाँ हमें घर, पानी, बिजली सब मिल सके। वहाँ पानी का लाइन है पूरा टूट चुका है, पानी को धारे में जाना पड़ रहा है हमें पानी पीने के लिए। कितना किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? बहुत दूर है, 1 किलोमीटर तो हो गई, आप जा सकते हो, मतलब देख सकते हो, मैं झूठ भी नहीं बोल रही। तो क्या कहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी, आप ही के क्षेत्र के विधायक भी है, मंत्री भी है। हाँ, तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगी कि हमें मतलब सेफ जगह चाहिए, हमें मतलब जगह चाहिए भाई घर बनाने के लिए, हमें पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। अब मतलब हमें अपने घरों से दूर भी नहीं जाना, हमें अपने खेतों से लगाव है भाई। देखिए, मैं एक सवाल में रोकना चाहूंगा कि सपना ने एक बात बोली है कि हमें आजकल जिस तरह से सोशल मीडिया का जमाना है, लड़कियां, मैं सभी लड़कियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कहीं ये ना सोचे कि लड़कियों के लिए क्या कमेंट कर रहे हैं। मैं एक चीज जरूर बोल रहा हूँ कि इन बहनों ने एक बात तो बहुत सच्ची बात बोली है कि हमें अपनी खेतियों से, अपने अनाज से गर्व है, और अपने अनाज से हमें बड़ा एक है जिससे हम पलते हैं, जिससे हमारे माता पिता ने हमारी पालन पोषण की है, और हमारे माता पिता ने हमें पढ़ लिख बड़ा किया है, और उसके बाद पढ़ाने के लिए किया। लेकिन सपना की बात ये जरूर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को और क्षेत्रीय विधायकों और उत्तराखंड सरकार को जरूर, अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि सपना की आवाज, और जो आज यहाँ पे के न्यूज पहुंचा है यहाँ पे उसके ग्राउंड में जीरो पे, तो कहीं ना कहीं सपना की जो बात बोली है बहुत अच्छी बात है। सपना, लगातार आप यहाँ लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, यहाँ आप लोग भी मेहनत करते होंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या उम्मीदें थी आपको, जैसे कि आपके खेतों में यहाँ पे ये देखने को मिला? हमें तो ऐसे उम्मीद है इसी की हो जाएगा कि हमारे खेत बह जाएंगे, हमारे घर में पानी टूट जाएंगे, खेती बाड़ी सब जो मेहनत की थी वो सब बह चुका है। देख लीजिए, आपका मतलब तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, बच्चे से लेके बूढ़े से लेके तमाम सब लोग यहाँ पे है, और सभी के यही कहना है कि किस तरह से यहाँ पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप इधर आ जाएंगे, मैं, और इस तरह से क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे, क्या दिक्कतें हुई थी आपको यहाँ पे, क्या दिक्कत जिसमें बादल फटा था? दिक्कत बहुत सारी हुई थी, जाने के लिए रास्ता ही नहीं था, कहीं जाने के लिए दुकान या कहीं भी जाते, यहाँ तो दुकान भी तो रहा है सामान लेने के लिए,
दिक्कत सब चीज की दिक्कत है, पानी की दिक्कत और दुकान जाने और बाजार जाने की दिक्कत, कहीं भी जाने की दिक्कत है, सब जगह रास्ते नहीं रहा। क्या दिक्कत है दीदी, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिक्कतें हो रही है? सर यहाँ पे तो बहुत दिक्कत है, हमारे रोड भी नहीं उड़ पा रही, तो हम तो ना अंदर रह पा रहे थे ना बाहर निकल पा रहे थे। हमको तो डर था कि कहीं हम बाहर रास्ते में हो तो हमारा रास्ता कहीं गिर जाए, हम वहीं पे कुछ ना हो जाए हमारे साथ। और घर के अंदर भी हमको डर था, तो हम ऊपर गए थे वो भी घरों में रात को ऐसे बारिश में भीग के। और ये मेरे को ग्राम सभा के प्रधान जी ने कहा कि ये पहली घटना नहीं है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि लगातार यहाँ पे कई बार घटना घटी है। थोड़ा सा दीदी क्या दिक्कतें हो रही है यहाँ पे कब से लगातार? 2-3 साल हो गए, बार बार हो रहे घटना। हम जाएंगे कहाँ, यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, और घर और गौशाला भी सब कुछ बह गए हमारा। सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से ये चाहते हैं हमें कहीं जगह शिफ्ट कर दे। इनका साफ कहना है कि यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि यहाँ पे इन लोगों को जो जिस तरह से है तो कि बेटे क्या दिक्कत हो रही है, तो आप इस तरह से कि तमाम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो आप जैसे कॉलेज कर रहे हो तो क्या दिक्कतें आपको हो रही है और क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री के लिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, ना तो हमारे लिए यहाँ रोड है, ना कच्ची रोड है। 2-3 साल हो गए हैं यहाँ कच्ची रोड को, और वो भी अगर आ रहे हैं मतलब जेसीबी आ रहा है और एक दिन में बना रहा है, दूसरे दिन में टूट जा रहा है। रोड भी बहुत ही बुरे हाल है हमारे, और क्या करें हम ऐसे कच्ची रोड का भी, उसमें तो गड्ढे हो जा रहे हैं, ना तो गाड़ी आ रही है ना तो कुछ आ रही है। कैसे जाए हम कॉलेज भी, हमारे भाई बहन भी कैसे जाए? पुल भी गिर गए हैं रास्ते में स्कूल जाने के लिए। बहुत ही उस दिन जब 31 तारीख को बारिश आई थी, मतलब बाढ़ आई थी, तो मेरे घर में भी पानी आया था। मैं भी बहुत परेशान थी उस टाइम, बहुत परेशान थी मैं भी। मैंने पानी बहुत आया था, मेरा तो ऐसा हाल हो गए थे ना, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, रोना आ रहा था मुझे। रोना आ रहा था। अभी भी उसको क्रोध लग रहा है कि शायद उस दिन कोई बड़ी घटना घट जाती या परिवार के साथ या तमाम लोगों के साथ कोई न कोई घटना घट जाती, उसके लिए जिम्मेदार रात काटना बड़े मुश्किल था। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे लोगों ने साफ कहना है कि यहाँ पे की जो हालात है बिल्कुल जर्जर स्थिति है, और यहाँ के जो मकानों के घरों के अंदर जो पानी घुस गया था, और लगातार लोगों की यहाँ पे यही कहना है कि हम उत्तराखंड सरकार से यही चाहते हैं कि हमें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। के न्यूज के लिए, इंडिया के लिए, थैलीसैंड ब्लॉक से भगवान सिंह की रिपोर्ट। खबरों करते हैं अगली अहम खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में आई है दैवीय आपदा से राज्य को भारी नुकसान हुआ। आपको बता दें जगह जगह भूस्खलन से राज्य की 180 से अधिक सड़कें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में धार्मिक यात्रा और पर्यटन पर भी इसका बुरा असर पड़ा है। चारधाम यात्रा के प्रभावित होने से राज्य की आर्थिक स्थिति तो बेहद ही इस स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वहीं 31 जुलाई को केदारनाथ में हुई अतिवृष्टि के बाद जगह जगह हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास लगातार जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों से अपडेट भी ले रहे हैं। सीएम धामी का कहना है कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। इस दैवीय आपदा ने राज्य को भारी नुकसान पहुंचाया है। एक ओर जहां राज्य की आर्थिकी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के लिए केदारनाथ मार्ग और केदारनाथ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आ रही है। हालांकि अभी तक सरकार ने 10,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू तो किया है, लेकिन अभी भी जगह जगह हजारों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का प्रयास जारी है। वहीं राज्य में आपदा के मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। वृष्टि होगी, कितने परसेंटेज बारिश होगी, तो ऐसे में एहतियात कदम उठाए जाने चाहिए। कैंप साइट पर रहने की मनाही होनी चाहिए, यात्रा को कहीं सुरक्षित जगहों में रोका जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और भोजन की, पानी की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी परेशानियां वहाँ देखने को मिली। ये है कि कांग्रेस को जब इस प्रदेश में आपदा है तो बजाय इसके कि उसमें मदद करनी चाहिए, सहयोग करनी चाहिए, तब तो वो यात्रा में निकल रहे हैं और केवल राजनीति करने के लिए, आरोप लगाने के लिए, अरे केदारनाथ का चुनाव बाद में हो जाएगा, लेकिन केवल केदारनाथ को चुनाव को नजर में रख करके अगर राजनीति करना शुरू कर देंगे, ये पूरी सरकार संजीदगी से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं। कि उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 5 तारीख हो गई है अगस्त की जो है,
और बारिश की एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है, जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डाटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामान्य। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें आज के बाद, जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है उससे थोड़ा कम ही रहेगा, और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आध स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हमने आज हैवी रेन में, वो येलो वार्निंग में। तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है, और कमी एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है, उससे थोड़ी कमी होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। राज्य में पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों पर इसका विपरीत असर पड़ा है। छोटा राज्य होने के कारण राज्य के लिए आर्थिक संसाधनों को जुटाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं विपक्ष ने केंद्र सरकार से राज्य को आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र को 5,000 करोड़ की आर्थिक मदद देनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र राज्य का पूरा सहयोग कर रहा है और सरकार सभी प्रभावितों तक मदद पहुँचा रही है। देखिए, प्रदेश भयंकर आपदा की चपेट में है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। प्रदेश की सड़कों का नुकसान हुआ है, विद्युत लाइनों का नुकसान हुआ है, पेयजल लाइनें जगह जगह ध्वस्त हो गई हैं, रास्ते बंद हो गए, ग्रामीण रास्ते बंद हैं, सड़कें बिल्कुल ही भी बंद हो गई, 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। हमारा मानना है कि लगभग आपदा की वजह से जो आपदा आई है इस बरसात में, अभी तक का जो हमारा मानना है कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, और सरकार को केंद्र सरकार के आगे अपना पक्ष रखना चाहिए और 5,000 करोड़ की आपदा राहत में फंड मांगना चाहिए। निश्चित रूप से हमारा पूरा प्रदेश आपदाग्रस्त है, और विभिन्न स्थानों पर जिस तरह से आपदा की जो घटनाएं हुई हैं, भारी क्षति प्रदेश को हुई है। लेकिन हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, आपदा राहत में किसी भी प्रकार की कोई कोताही या किसी प्रकार की कमी नहीं हो रही है। और सरकार के द्वारा आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं 24 घंटे वहाँ का स्वयं, चाहे रेस्क्यू अभियान हो चाहे आपदा राहत की बात हो, हर चीज पर आदरणीय मुख्यमंत्री की नजर है और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस प्रकार जो कांग्रेस है, जितनी जिम्मेदारी हमारी सत्ता पक्ष की इस आपदा काल में बनती है, उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी इस आपातकाल में होती है। और उन्हें, मुझे लगता है, कांग्रेस को किसी प्रकार की बयानबाजी करने के बजाय या राजनीतिक आंखों से इस आपदा को देखने के बजाय उन्हें इस आपदा राहत कार्यों में अपने आप को जुटाना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं को जुटाना चाहिए। कुल मिलाकर राज्य में आई दैवीय आपदा ने काफी नुकसान पहुंचाया है। राज्य सरकार के लिए सीमित संसाधनों से हर प्रभावितों तक मदद पहुंचाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। वहीं विपक्ष केंद्र सरकार से राज्य को 5,000 करोड़ के आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग कर रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री धामी केंद्र से आर्थिक मदद दिए जाने की मांग करेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।